पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। एक हिस्टोरिक मोमेंट बना 14 मई 2025 को, जब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला। ये सिर्फ एक फॉर्मल ट्रांजिशन नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक माइलस्टोन भी था इंडिया की जुडिशरी के लिए। जस्टिस गवई, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रहे, अब बन गए हैं भारत के 52nd चीफ जस्टिस। इनका टेन्योर चलेगा 23 नवंबर 2025 तक। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को अपने लीगल करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने लेट राजा एस भोसले के साथ काम किया, जो कि एक मशहूर एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। 1987 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। बाद में वो मेनली नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। उनका विशेष ध्यान कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर था। वो नागपुर और अमरावती के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अमरावती यूनिवर्सिटी और कई स्टेट रन कॉर्पोरेशन जैसे SI, COM, CVL के लिए स्टैंडिंग काउंसिल रहे। 1992 में उन्हें असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया और जनवरी सन 2000 में वो गवर्नमेंट प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए। जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। 12 नवंबर 2005 को उन्हें परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद उन्होंने मुंबई के प्रिंसिपल सीट के साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी बेंचेस में भी काम किया। उनका सफर यहीं तक नहीं रुका। 14 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज के रूप में एलिवेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6 सालों में उन्होंने अब तक 700 बेंचेस का हिस्सा बनकर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट में कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। दिसंबर 2023 में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनकर एक अहम फैसला दिया, जिसमें सेंटर के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का फैसला उन्होंने अपहोल्ड किया था। ये फैसला यूनानिमस था। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी उनकी बेंच ने एनुअल कर दिया, जिसे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की एक बड़ी जीत माना गया। जस्टिस गवई ने डिमोनेटाइजेशन पर भी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट में हिस्सा लिया। इसमें 4:1 की मेजोरिटी में सेंटर के 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज करने के फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था। लेकिन सिर्फ कोर्टरूम्स तक ही सीमित नहीं है। जस्टिस गवई का कंट्रीब्यूशन एकेडमिक और इंटरनेशनल लेवल पर भी रहा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए हैं, मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पर। उन्होंने मंगोलिया के उलान बतर, न्यूयॉर्क USA, कार्डिफ UK और नायरोबी केन्या में इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, जहां उनका पर्सपेक्टिव ग्लोबली अप्रिशिएट किया गया। अब जब वो भारत के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, इंक्लूसिव बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट देश की जुडिशरी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। जस्टिस BR गवई पर उन्होंने अभी तक जितने जजमेंट्स दिए हैं और जिन जजमेंट्स का वो पार्ट रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।